अक्सर पति की मृत्यु पत्नी से पहले क्यों हो जाती है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कर्म, प्रारब्ध और आत्मा से जुड़ा कोई गहरा रहस्य छिपा है? महर्षि अष्टावक्र के ज्ञान के अनुसार आज हम इसी विषय को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार सामने आएगा जो जीवन और मृत्यु को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। एक दिन महर्षि अष्टावक्र गहन ध्यान से बाहर आए और अपने आसन पर शांत भाव से विराजमान हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और दिव्य तेज दिखाई दे रहा था। दूर दूर से आए अनेक जिज्ञासु उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए उपस्थित थे। हर किसी के मन में जीवन, मृत्यु और कर्म से जुड़े अलग अलग प्रश्न थे। उसी समय एक वृद्ध महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी और आदर पूर्वक महर्षि के चरणों के पास बैठ गई। उसकी आंखों में वर्षों का बिछोह और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे पति कई वर्ष पहले इस संसार से विदा हो गए। तब से मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। मैंने बहुत से परिवारों में देखा है कि अक्सर पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है, कर्मों का परिणाम है, या फिर ईश्वर की किसी गहरी योजना का हिस्सा है? सभी शिष्य उस प्रश्न को सुनकर मौन हो गए। यह केवल उस वृद्धा का प्रश्न नहीं था, बल्कि असंख्य लोगों के मन की जिज्ञासा थी। महर्षि अष्टावक्र ने शांत दृष्टि से सभी की ओर देखा और बोले, हे माता, सबसे पहले इस भ्रम को छोड़ दो कि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु का कारण केवल दूसरा व्यक्ति होता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार इस पृथ्वी पर आता है और उसी के अनुसार उसका शरीर एक दिन समाप्त होता है। कुछ क्षण मौन रहकर उन्होंने आगे कहा, मनुष्यों ने स्वयं को केवल शरीर मान लिया है, इसलिए मृत्यु उन्हें अन्याय प्रतीत होती है। परंतु जिसने आत्मा का सत्य जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र परिवर्तन के समान है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि सबका प्रारब्ध अलग है तो पति पत्नी का मिलन क्यों होता है? महर्षि मुस्कुराए, क्योंकि संसार का प्रत्येक संबंध कर्मों का बंधन है। कोई किसी का स्थायी स्वामी नहीं है, कोई किसी का स्थायी साथी नहीं है। आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए साथ आती हैं और जब वो कर्म पूर्ण हो जाता है तब अलग हो जाती हैं। उन्होंने भूमि पर पड़ा एक सूखा पत्ता उठाया। देखो इस पत्ते को, जब तक वृक्ष और इसका संबंध था ये शाखा पर टिका रहा। जैसे ही समय पूरा हुआ ये स्वयं अलग हो गया। क्या वृक्ष ने इसे गिराया? नहीं। क्या पत्ते ने वृक्ष को छोड़ा? नहीं। समय पूरा हुआ और संबंध समाप्त हो गया। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि बोले, इसी प्रकार पति और पत्नी का संबंध भी शरीर तक सीमित है। आत्मा न पति है न पत्नी, आत्मा केवल साक्षी है। वृद्धा ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अधिकतर लोग कहते हैं कि पत्नी के भाग्य से पति की आयु बढ़ती या घटती है। महर्षि ने उत्तर दिया, सदाचार, प्रेम, सेवा और शुभ कर्म परिवार में सुखद वातावरण अवश्य लाते हैं, परंतु किसी मनुष्य की निश्चित आयु केवल दूसरे के भाग्य से तय होती है। ऐसा मानना उचित नहीं है। प्रत्येक जीव अपना प्रारब्ध लेकर जन्म लेता है। हाँ, यह अवश्य है कि एक दूसरे के कर्म जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी का प्रेम दुख को हल्का कर सकता है, किसी का क्रोध घर को अशांत बना सकता है, लेकिन जन्म और मृत्यु का अंतिम निर्णय उस जीव के संचित कर्म आकाश की ओर संकेत करते हुए कहा, सूर्य प्रतिदिन उगता है और अस्त होता है। क्या कोई मनुष्य उसे रोक सकता है? नहीं। उसी प्रकार जब किसी जीव के शरीर का समय पूरा होता है तब वह अपने अगले मार्ग पर चल पड़ता है। उन्होंने आगे समझाया, लोग ये देखते हैं कि पति पहले चला गया और पत्नी पीछे रह गई, लेकिन वे ये नहीं देखते कि दोनों की आत्माओं की यात्रा अलग अलग है। जो पहले आया है वो बाद में भी जा सकता है, जो बाद में आया है वो पहले भी जा सकता है।
इसका कोई स्थायी नियम नहीं है। फिर महर्षि ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, संसार में सबसे बड़ा दुख मृत्यु नहीं है, सबसे बड़ा दुख अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान मनुष्य को ये विश्वास दिलाता है कि जिसने शरीर छोड़ा वो सदा के लिए समाप्त हो गया। आश्रम में गहरा मौन छा गया। महर्षि बोले, जिस दिन मनुष्य ये जान लेगा कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। तब वह अपने प्रियजन के जाने पर भी शोक में डूबे बिना प्रेम और स्मरण के साथ जीवन जी सकेगा। वृद्धा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब उन आंसुओं में केवल दुख नहीं बल्कि एक नई समझ भी थी। महर्षि ने अंत में कहा, आज इतना ही समझो कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाए या पत्नी की पति से पहले, ये किसी एक कारण से नहीं होता। इसका संबंध प्रत्येक आत्मा के प्रारब्ध, कर्म और जीवन यात्रा से है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पति पत्नी के कर्म कैसे एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं और प्रारब्ध तथा पुरुषार्थ में क्या अंतर है। कुछ समय बाद महर्षि अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहना प्रारंभ किया, हे जिज्ञासुओं, तुम में से अनेक ये जानना चाहते हो कि यदि प्रत्येक जीव अपना अपना प्रारब्ध लेकर आता है तो फिर पति पत्नी के कर्म एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। इस रहस्य को समझे बिना जीवन और मृत्यु का ज्ञान अधूरा है। एक युवक ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, यदि पति का प्रारब्ध पहले से निश्चित है तो क्या पत्नी की सेवा, प्रार्थना और पुण्य व्यर्थ हैं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, किंतु ये समझ लो कि शुभ कर्म का फल सदैव मिलता है, पर उसका स्वरूप मनुष्य की इच्छा के अनुसार ही हो, यह आवश्यक नहीं। उन्होंने आगे कहा, मान लो किसी वृक्ष की आयु समाप्त होने वाली है, तुम उसे जल दो, उसकी सेवा करो, उसकी रक्षा करो, तो उसका जीवन स्वस्थ और सुंदर हो सकता है। परंतु जब प्रकृति का निश्चित समय आ जाएगा तब वह वृक्ष एक दिन अवश्य गिरेगा। उसी प्रकार सेवा और प्रेम जीवन को मधुर बनाते हैं, किंतु वे प्रारब्ध के अंतिम क्षण को सदैव बदल दें, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता। सभी शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। महर्षि ने आगे समझाया, पति पत्नी का संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता। अनेक बार दो आत्माएं पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए पुनः मिलती हैं। कभी वे सुख देने आती हैं, कभी परीक्षा लेने और कभी एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में चला जाए तो क्या यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे वत्स, किसी के दुख का कारण जानने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। केवल इतना समझो कि प्रत्येक आत्मा अपने संचित कर्मों का फल भोगती है। किसी एक घटना को देखकर यह निर्णय कर लेना कि यह केवल पिछले जन्म का दंड है, अज्ञान है। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी किसी प्रियजन का वियोग दंड नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का अवसर भी होता है। अनेक लोग दुख के बाद ही ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। यदि वो घटना न होती तो वे जीवन भर मोह में ही भटकते रहते। आश्रम में बैठे सभी लोग एकाग्र होकर सुन रहे थे। महर्षि ने एक उदाहरण दिया, दो यात्री एक ही नाव में बैठकर नदी पार करते हैं। नदी पार होते ही दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। क्या इसका अर्थ ये है कि दोनों शत्रु थे? नहीं, उनका साथ केवल यात्रा तक था। उसी प्रकार पति और पत्नी भी जीवन यात्रा के सहयात्री हैं। कोई पहले उतर जाता है, कोई बाद में, परंतु आत्मा की यात्रा आगे चलती रहती है। एक शिष्य ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, जब पति की मृत्यु हो जाती है तब पत्नी का जीवन बहुत कठिन हो जाता है। वह इस दुख से कैसे बाहर निकले? महर्षि बोले, जिसका आधार केवल शरीर है उसका दुख कभी समाप्त नहीं होगा, पर जिसने आत्मा को अपना आधार बना लिया वह सबसे बड़े वियोग में भी भीतर से स्थिर रह सकता है। उन्होंने आगे कहा, शोक करना स्वाभाविक है, आंसू बहाना भी स्वाभाविक है,
किंतु जीवन भर उसी शोक को पकड़कर बैठ जाना, ये आत्मा के ज्ञान के विपरीत है। जो चला गया उसके लिए प्रार्थना करो, उसके शुभ कर्मों का स्मरण करो और स्वयं भी ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हारा मन निर्मल हो। महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, याद रखो, मृत्यु संबंधों का अंत नहीं करती, केवल शरीर का अंत करती है। यदि किसी संबंध में प्रेम, करुणा और सत्य था तो वह आत्मा की यात्रा में भी शुभ संस्कार बनकर साथ चलता है। इसके बाद उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। अब मनुष्य बार बार पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, परंतु ज्ञानी ये प्रश्न नहीं करता। वो पूछता है कि इस घटना से मुझे क्या सीखना है। यही प्रश्न मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। वृद्धा जिसने यह प्रश्न पूछा था, अब पहले की अपेक्षा कहीं अधिक शांत दिखाई दे रही थी। महर्षि ने उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम्हारे पति इस संसार से पहले चले गए तो उनके प्रति सच्चा प्रेम यह नहीं है कि तुम जीवन भर केवल शोक करती रहो। सच्चा प्रेम यह है कि तुम उनके शुभ गुणों को अपने जीवन में उतारो, अपने मन को पवित्र बनाओ और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो। यही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। महर्षि ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, आज इतना ही जानो कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले होना किसी एक नियम का परिणाम नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा के अलग अलग प्रारब्ध, कर्म और जीवन यात्रा से जुड़ा विषय है। इसलिए कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को किसी की मृत्यु का दोषी मत ठहराना। ऐसा करना धर्म नहीं, अज्ञान है। आगे मैं बताऊंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे आगे बढ़ती है और जो पीछे रह जाते हैं उन्हें अपना जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, ताकि वे शोक से। महर्षि अष्टावक्र के अंतिम उपदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। महर्षि अष्टावक्र ने नेत्र खोले और शांत स्वर में कहा, हे जिज्ञासुओं, तुमने कर्म, प्रारब्ध और पति पत्नी के संबंध का रहस्य सुना। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न शेष है। जब पति या पत्नी इस संसार से विदा हो जाए तब पीछे रह जाने वाले को क्या करना चाहिए? सभी शिष्य एकाग्र होकर सुनने लगे। महर्षि बोले, जो जन्मा है उसका शरीर एक दिन अवश्य समाप्त होगा, ये प्रकृति का अटल नियम है। किंतु जो आत्मा उस शरीर में निवास करती है वह न जन्म लेती है और न मरती है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य शरीर के वियोग पर शोक तो करता है, पर आत्मा के अस्तित्व पर कभी संदेह नहीं करता। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर प्रियजन के जाने पर इतना दुख क्यों होता है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, दुख प्रेम से नहीं, मोह से जन्म लेता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। जब हम किसी को मेरा मान लेते हैं तभी उसके जाने पर मन टूटता है। परंतु सच्चाई ये है कि संसार में कोई किसी का स्थायी स्वामी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार यात्री किसी सराय में एक रात ठहरते हैं और प्रातः अपने अपने मार्ग पर निकल जाते हैं, उसी प्रकार परिवार, पति पत्नी, संतान और मित्र, ये सभी आत्मा की यात्रा के कुछ समय के साथी हैं। जब यात्रा का एक पड़ाव समाप्त होता है तब बिछड़ना भी स्वाभाविक है। एक वृद्धा ने पूछा, गुरुदेव, यदि पति की मृत्यु के बाद पत्नी अकेली रह जाए तो क्या उसका जीवन अधूरा हो जाता है? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं माता, किसी मनुष्य का जीवन किसी दूसरे मनुष्य से पूर्ण नहीं होता। जीवन तब पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को पहचान लेता है। यदि तुम्हारा सुख केवल किसी एक व्यक्ति पर टिका है तो वह सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। आश्रम में बैठे सभी लोग गहरे चिंतन में डूब गए। महर्षि ने आगे कहा, जो चला गया उसके लिए आंसू बहाने से अधिक आवश्यक है कि उसके शुभ संवाद देते हुए कहा, स्मरण रखो, आत्मा न कभी विधवा होती है न कभी अकेली। अकेला केवल वो मन होता है जो स्वयं को शरीर मान बैठता है। जिसने अपने भीतर स्थित आत्मा को जान लिया उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। यही जीवन का सत्य है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं रहती।
बल्कि परम सत्य की ओर एक शांत यात्रा बन जाती है।